अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाँ जी, कौन रिव्यू करेगा प्रीवियस लेक्चर का? प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था हमने? मैम हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पढ़ा था। क्या था इसमें? मैम इसमें हम ग्रामर और जो सिंटैक्स रूल थे ना, उससे हम जो सिंटैक्स डायरेक्ट ट्रांसलेशन जो थी ना, वो उनको ऐड करके तो वो बनाते थे। लाइक कि मैम अगर हमारे पास कोई ग्रामर आ गया ना, तो हम ना उस पे लाइक के इस तरह कर्ली ब्रैकेट्स को लेके फिर उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करते। लाइक कि हमारे पास ग्रामर है ई इम्प्लाइज ई प्लस टी, तो फिर हम उसके ऊपर जब एक्शन परफॉर्म करते थे उसे करते थे ई डॉट वेल इक्वल टू ई डॉट वेल प्लस टी डॉट वेल। इस तरह करके हम उस पर एक्शन परफॉर्म कर रहे थे सिंटैक्स रूल वगैरह। चलें ठीक है बेनिश, वेरी गुड। अच्छा जी क्लास, लास्ट टाइम हमने किया था सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ठीक है। सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन या सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास ग्रामर के प्रोडक्शन रूल्स हैं, ठीक है, एक प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन रूल 1 है, अगर ग्रामर का प्रोडक्शन रूल 1 आ जाता है तो उसके ऊपर आपने क्या एक्शन परफॉर्म करना है, उसके हम सिमेंटिक्स जो हैं वो हम डिफाइन करते हैं सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है, क्या क्या आपके पास प्रोडक्शन रूल्स हैं तो उसके अगेंस्ट उसकी सिमेंटिक्स क्या होने चाहिए, सेट ऑफ एक्शंस जो हैं वो क्या होने चाहिए। और इसके बाद हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ के लिए हमने देखा था कि हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है, 3 एड्रेस कोड। ठीक है, सिंटेक्स डायरेक्टली ट्रांसलेशन का क्या था, ग्रामर कुछ भी नहीं है इसमें। ग्रामर के साथ जब हम अटैच कर देते हैं सिमेंटिक रूल्स, और सिमेंटिक रूल क्या है, वो यही है कि अगर ये प्रोडक्शन रूल आ जाएगा तो आपने क्या सेट ऑफ एक्शन जो है आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, ये थी, हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी एसडीटी की। ठीक है, फिर हमने देखी थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, और इसमें हमने कहा था कि हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और जब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, पार्स ट्री। ठीक है, अगर हमारे पास ये ग्रामर है तो इसका ये हमारे पास जनरेट हो गया था पार्स ट्री, जिसको हम सिंटेक्स ट्री भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हमने इसकी लेबलिंग की थी विद एक्शंस। ठीक है, अगर ये हमारे पास नंबर 1 था तो ये रिड्यूस होके आया था एफ से, तो एफ के ये प्रोडक्शन रूल था, तो यहाँ पे क्या एफ की वैल्यू के अंदर लेक्सिकल एनालाइजर ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो आ जाएगी इधर, वैल्यू 1। सो ऑन, इसी तरह से हमने क्या किया था, इसकी ये वैल्यूज जो हैं ये आई थी, और एंड पे हमारे पास ये पूरी जो एक्सप्रेशन थी ये एवेल्युएट हो गई थी। फिर हमने स्टार्ट किया था डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, इधर से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि अगर सिंटेक्स ट्री है और डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। बट अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस, डिफरेंस क्या है इसके अंदर कि सिंटेक्स ट्री में हमारे पास कुछ टर्म्स, कुछ नोट्स वो रिपीट होती हैं, लेकिन डायरेक्ट एक साइक्लिक ग्राफ में हमारे पास रेपिटेशन नहीं आती, ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में। सिंटेक्स ट्री में हम जो है कॉमन सब एक्सप्रेशन जो है उसको हम फाइंड आउट नहीं करते। ठीक है, जबकि डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो है वो कोई सब एक्सप्रेशन है, अगर वो कॉमन सब एक्सप्रेशन है तो उसको सिंगल टाइम जो है वो लिखा जाता है। अच्छा, जब हमने अप्लाई करनी है ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ठीक है, वो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ही क्या है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक सिंटेक्स ट्री है, अगर आपने उसका क्या क्रिएट करना है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ क्रिएट करना है, या आपके पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है, या आपके पास कोई बेसिक ब्लॉक है, या आपके पास कोई 3 एड्रेस कोड का ब्लॉक है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक्सप्रेशन है तो आप सबसे पहले उसका क्या क्रिएट करेंगे, 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड वो आ जाएगा जो आपके पास आपको जो फेज आपको इंटरमीडिएट कोड जनरेटर आपको देता था। उसके बाद हम क्या क्रिएट करते हैं, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ
इसके हमने कुछ केसेस देखे थे। केस 1 में हमारे पास क्या था कि अगर हमारे पास ये y एंड z क्या है, ये ऑपरेंड है, और ये op क्या है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, केस 1 में अगर हमारे पास क्या है, 2 ऑपरेंड्स और एक सिंगल ऑपरेटर है। केस 2 क्या था, अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड है और हमारे पास ये यूनरी ऑपरेटर है। और केस 3 था कि हम x y की वैल्यू जो है वो असाइन कर रहे हैं x को। ये 3 केसेस जो हैं ये अगर हो सकते हैं। केस 1 में क्या था, अगर y ऑपरेटर z है, ठीक है, y ऑपरेटर z है, अगर y नॉट जो है इनिशियली अगर ये डिफाइन नहीं है तो हम इसे क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अगर z नॉट अनडिफाइन है तो इसे हम क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। फिर अगर हमारे पास ये ऑपरेटर वाली नोड अगर अनडिफाइन है तो हम इसे डिफाइन कर देंगे। स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं, केस 1 के लिए ही अगर ऑपरेटर का राइट चाइल्ड क्या है, नोड z है, और इसका जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है, ये y है। ठीक है, इसको हमने क्रिएट इस तरह से करना है, इसकी इस साइड पे ये है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड है, इस साइड पे क्या है, ये z है तो इसका क्या है, ये राइट चाइल्ड है। अच्छा जी, स्टेप 2 जो है केस 2 के लिए वो क्या है, हमारे पास ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, अच्छा अगर ऑपरेटर y आ गया है, ठीक है, और केस 3 है हमारे पास x इक्वल टू y। अच्छा, ये आउटपुट में हमें देख लेना है, फॉर नोड x डिलीट x फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स, अपेंड x टू अटैच आइडेंटिफायर लिस्ट फॉर द नोड एंड फाउंड इन। ठीक है, अगर जब आप ग्राफ जो है जब आप उसको क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अगर 3 एड्रेस कोड में अगर आपको वो नोड दोबारा मिल जाती है तो हम उससे क्या कर देते हैं, प्रीवियस को हम डिलीट करके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, जो रूल आती है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसे क्या कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं। फाइनली हम क्या कर देते हैं, सेट नोड x टू n। ये देखें, ये वाली एग्जांपल हमने देखी थी प्रीवियस लेक्चर में भी कि हमारे पास ये क्या है, ये डायरेक्टली क्या लिखा हुआ है, 3 एड्रेस कोड। अब इस 3 एड्रेस कोड को हम किस तरह से एवेल्युएट करेंगे, कि सबसे पहले हमारे पास क्या, a इक्वल्स टू बी इंटू सी। ठीक है, तो हमारे पास नोट क्या आ जाएगी, b। स्टेप 1 में क्रिएट अ लेबल नोट विद लेबल बी एंड सी हमने क्रिएट किया था और हमने इसके साथ ही ऑपरेटर लगा दिया था स्टार का। अब हमारे पास ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये क्या है, d इक्वल्स टू बी। ठीक है, d इक्वल्स टू बी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a को भी हमने अपेंड कर दिया क्योंकि a इक्वल्स टू बी इंटू सी था। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास d इक्वल्स टू बी। ठीक है, नोट बी भी हमारे पास क्रिएटेड है और नोट सी भी हमारे पास क्रिएटेड है। ठीक है, ए हम अपेंड कर चुके हुए हैं, तो अब हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया है, तो हमने डी को क्या कर दिया, यहाँ पे बी के साथ ही अपेंड कर दिया था। थर्ड स्टेटमेंट थी हमारे पास ई इक्वल्स टू डी इंटू सी। ठीक है, ये हमारे पास ये नोड्स हम क्रिएट कर चुके थे, ये लीफ नोड्स हैं और ये हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटर नोड है। अब है ई इक्वल्स टू डी इंटू सी, डी भी हमारे पास है और सी भी हमारे पास है। ठीक है, और इधर हमने इसके साथ अपेंड किया था ए, तो अब हम इधर क्या करेंगे, ठीक है, डी भी है, सी भी है और ये स्टार नोड भी है। अब हम क्या करेंगे, अपेंड वैल्यू ऑफ ई टू स्टार। ए ऑलरेडी हमारे पास था पहले, अब हमने ई को भी इसके साथ क्या कर दिया, अपेंड कर दिया। अगर आप ये देखें, ये जो एक्सप्रेशन है बी इंटू सी, डी इंटू सी, इसमें क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन है, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है सी के साथ। स्टेप 4 में हम देख लेते हैं हमारी स्टेटमेंट क्या है, बी इक्वल्स टू ई। ये देखें, इधर तक जब हम थे तो हमारे पास क्या था, ये डी और बी था। ठीक है, अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, बी इक्वल्स टू ई। बी इक्वल्स टू ये आ गई है, जो आउटपुट में हमने देखा था हम उस नोट को क्या करेंगे, डिलीट करेंगे और उसको न्यू नोट के साथ अपेंड कर देंगे। ठीक है, तो ये इधर से हमने बी को क्या किया, खत्म किया और हमने इसको अपेंड कर दिया ए ई एंड बी के साथ। अब फिफ्थ स्टेटमेंट थी हमारे पास एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, ये डी एंड सी था हमारे पास ऑलरेडी, ए ई एंड बी हमने लिखा हुआ था इधर। अब ये प्लस ऑपरेटर पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था,
तो अब हमने क्या किया, ये प्लस का जो नोड है हमने इसको डिफाइन किया है, ठीक है। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या था, बी, बी को इसके साथ अटैच किया। इसका राइट चाइल्ड क्या आ गया, सी। हमने सी की अलग से नोड नहीं बनाई, सी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमने इसको इसी के साथ अटैच कर दिया है। और इसके साथ हमने अपेंड कर दिया एफ, क्योंकि ये एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी है। सिक्स स्टेटमेंट है हमारे पास, जी इक्वल्स टू एफ प्लस डी, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास, ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ इतना हम क्रिएट कर चुके हैं। अब हमारे पास आ गया एफ प्लस डी। एफ को हमने ऐड करना है और डी को ऐड करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और प्लस की जो नोड है, ठीक है, हमने ये क्रिएट की। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, एफ, और इसका राइट चाइल्ड क्या है, डी। इसको डी के साथ अटैच किया, तो ये हमारे पास स्टेप 6 तक हमारे पास ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ जो है कंप्लीट हो गया है। जी शुएब, कोई क्वेश्चन है आपका? यस मैम। हाँ जी। मिस ये जो आपने ये जो g इज इक्वल टू एफ प्लस डी है, तो आपने प्लस के ऊपर f क्यों यहाँ पे लिखा है? और f को आपने अब तो उस हिसाब से तो f भी तो हमारा लेफ्ट साइड पे ही होना चाहिए ना पूरा, और d राइट साइड पे, तो यहाँ पे क्या होगा? एफ लेफ्ट साइड पे ही और डी राइट साइड पे ही है, ये देखें। एफ जो है इधर, ये लेफ्ट है, ये राइट जो है हम इस तरह से इसको लेके आए हैं डी के ऊपर, इधर इधर आना है, ये डी के ऊपर, स्टार के ऊपर नहीं, डी के ऊपर। तो मिस ये मतलब कि प्लस का हमने एक और क्यों बनाया है इसका? अच्छा, प्लस, गुड क्वेश्चन। प्लस का हम कोई भी नोड हम दोबारा से उसको तब क्रिएट करते हैं जब हमें पता चल रहा हो कि उसके अंदर वैल्यूज जो है ना ये चेंज हो रही हैं, ठीक है। ठीक है, सही है। अच्छा जी, ये ऐसे नहीं आना है, ये प्लस का डी के साथ है, ठीक है। एक और इसकी इस तरह से स्टेप वाइज हम एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी, ये था जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। अच्छा जी, अब ये हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम इस क्या क्या करेंगे, चार थ्री एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर T1 मैंने लिख लिया है इधर a प्लस बी, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं। T2 हमने क्या लिखा, T1। अच्छा, अब ये भी क्या है, ये पेरेंथेसिस में है, ये पेरेंथेसिस में था। अब a प्लस बी प्लस सी है, तो ये हमारे पास क्या है, ये सब एक्सप्रेशन है। तो इधर हमने लिख लिया T1 प्लस सी, ठीक है। एक हमने अब ये कर लिया है और ये कर लिया। अब ये स्टार वाला रह गया है, T3 इक्वल्स टू T1 इंटू T2। अच्छा, अब इसके स्टेप 1 में क्या आ जाएगा, ए बी ए प्लस बी मैम। ठीक है ना। हमारे पास ए नोट डिफाइन है ना, हमारे पास बी नोट डिफाइन है, और इधर हमारे पास हमने क्या लिख दिया, ये प्लस लिख दिया, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, मैम T1 हमारे प्लस पास सी प्लस है। यस अच्छा जी, ये एग्जिस्ट कर रहा था हमारे पास। अब क्या आ रहा है, T1, ये T1 था, इधर मैंने अपेंड नहीं किया इसको, ठीक है। T1 लिख दिया हमने इधर। अब हमने क्या करना है, प्लस सी। अच्छा, अगर मैं इसी प्लस को यूज करते हुए एक सी कर लूँ, अब इधर क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है T1 की, ठीक है। अगर इधर लेट्स सपोज 2 था, 3 था, और इधर क्या आ रहा है, 1 आ जाता है लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये जो ये वाली वैल्यू थी, ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक नया ऑपरेटर जो है, एक नया नोड जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, प्लस, और इधर हम क्या लिख लेंगे, सी।
और ये इसको हम किससे अपेंड कर देंगे, T2 से। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में मैम थर्ड में मल्टीप्लाई करना है T1 को और T2 को। अगर इधर मैं ये बना लेती हूँ ये स्टार नोड, ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, T1 है, T1 A प्लस बी। ये आ गया इसका लेफ्ट चाइल्ड T1, राइट चाइल्ड क्या है इसका T2, तो हम इसको T2 के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया, और इधर हमने इसे किससे अपेंड कर दिया, T3 से। मिस मिस आपने कहा था कि अगर ऑपरेटर वो सेम होगा तो उसको फिर दोबारा मैप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम्म, यहाँ पे 2 पे तो ऑपरेटर ऑलरेडी प्लस बी और ए प्लस बी भी बेसिकली है, तो हमने दोबारा ऑपरेटर क्यों बनाया T2 की साइड पे? शेप ये मैंने भी आपको बताया है, ये क्वेश्चन शेप नहीं किया है। यस मिस, मैंने ही किया क्वेश्चन ये। जी क्लास, अभी मैंने क्या बताया आपको, हमने प्लस का ऑपरेटर क्यों दोबारा से क्रिएट किया है। मैम वो C ऐड हो गया ना, तो उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो रही है हमारी, हम्म, मिस इस वैल्यू वजह किधर से चेंज हमने एक हो रही और है? ऐड किया। अच्छा जी, कल हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, उसमें हमने सेम ऑपरेटर ही यूज किया था, देख लेते हैं। हम्म, अच्छा ये वाली देखें आप, ये जो कल हमने एग्जांपल की थी ना, इसमें B-C है, ठीक है, ये सब एक्सप्रेशन जो है ये 2 टाइम आई है, ठीक है, लेकिन इस सब एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वैल्यू ना ऐड हो रही है ना डिलीट हो रही है, इसलिए हमने लास्ट टाइम क्या किया था, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर हम इसको जस्ट सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है, ये देखें B-C, इधर B-C है, इधर B-C है, ये क्या है, सब एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ भी ना एडिशन है ना इसके अंदर डिलीशन है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे B-C लिखा था, ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था D से, हमने यही नोड यूज की थी, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया था A से, हमने अगेन इसी को हमने क्या किया था, यूटिलाइज किया था। लेकिन जो एग्जाम्पल हमने ये की है, इसके अंदर हमारे पास के A प्लस B प्लस C आ रहा है, ठीक है, इधर वैल्यू क्या है, ये चेंज हो रही है, इसलिए हमने नया प्लस का जो नोड है ये हमने इंट्रोड्यूस किया इधर। क्लियर है सबको ये। यस मैम। Yes, miss। अच्छा ये वाली देखिए एक्सप्रेशन, क्या करेंगे हम इसका सबसे पहले, मैम सबसे पहले C माइनस G को A के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका मैम सबसे क्लियर ड्रेस कोड 9 पहले, सॉरी। 3 एड्रेस कोड लिखेंगे, ठीक है, और सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक ये एक्सप्रेशन है सब एक्सप्रेशन, एक ये सब एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये 2 सब एक्सप्रेशन आ रही हैं इसके अंदर। 3 एड्रेस कोड क्या आ जाएगा इसका, हमने लेफ्ट टू राइट चलना है। T1 आ गया आपके पास क्या, A प्लस B,
ठीक है। T2 में अब ये क्या है, ये भी पैरेंथेसिस है, C माइनस डी हम लिख लेते हैं इधर। T3 में अब हम क्या करेंगे, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, T1 इंटू T2। अब ये जो T4 हम लिखेंगे इधर, इधर क्या आ रहा है, C माइनस डी इंटू ए, तो C माइनस डी क्या था, T2 T2 मैम T3 into मैम T2 प्लस T3 आएगा लेफ्ट ना। टू राइट। T3 प्लस T2, ठीक है, यस यस मैम। ये कर दिया। T5 क्या आ जाएगा, ये भी तो एक सब एक्सप्रेशन बनेगा। T4 इंटू ए। हाँ जी, कौन सा आप कह रही हैं सब एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, इसका 3 एड्रेस कोड। किस तरह से इससे क्रिएट करेंगे, ए नोड हमारे पास नहीं एग्जिस्ट कर रहा, हमने क्या किया, इसको डिफाइन कर दिया। बी नोड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, इसको क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। और इसी दरमियान में क्या है, ये प्लस का साइन, प्लस ऑपरेटर है, ठीक है। प्लस इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ए के साथ अटैच, राइट चाइल्ड क्या है, बी के साथ अटैच। अब नेक्स्ट क्या है, सी माइनस डी, ठीक है। ये लेफ्ट चाइल्ड, ये राइट चाइल्ड आ गया। अब नेक्स्ट ये क्या, इसको अपेंड करना था T1 से, इसको अपेंड करना था T2 से। अब T3 में क्या है, T1 इंटू T2। अब क्या करेंगे इधर, मैम स्टैटिक स्टैटिक ऐड दोनों को मल्टीप्लाई करके करेंगे। स्टैटिक ऐड करेंगे। T1 क्या है, ये लेफ्ट चाइल्ड है, T2 क्या है, ये राइट यस मैम। चाइल्ड है। अब क्या आ गया, T3 प्लस T2, T3 प्लस T2, ये क्या था हमारे पास, इसका ये जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था, इसके अंदर हमने इसको प्लस करना है। क्या इसमें वैल्यू चेंज हो रही है, मैम नो, मैम T2 तो हमारे पास एज इट इज है ना, तो स्टैटिक के साथ हम उसे अटैच करके जी मैम, स्टैटिक जो है T3 के साथ अटैच प्लस करके T2 को इसमें ऐड कर देंगे। हाँ जी। अभी कितने स्टूडेंट्स कह रही हैं कि हमें प्लस का नोड इधर ऐड करना चाहिए, यहाँ पे प्लस की नोड इंट्रोड्यूस होगा। जी हमजा, अच्छा जी हमजा, हमजा आप कह रहे हैं कि प्लस का नोड ऐड होगा इधर। यस मैम ऐड हो गया। हाँ जी, हमजा के अलावा और कौन कह रहा है कि यहाँ पे प्लस नोड हम ऐड मैम होगा, करेंगे, होगा। यस मैम, मैम क्योंकि इनकी वैल्यूज वगैरह चेंज हो रही हैं। ठीक है, इधर हमने क्या किया, प्लस के नोड हमने ऐड किया, ठीक है। ये क्या था, स्टैटिक वाला T3, ठीक है। अब ये प्लस का लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, T3, और इसका राइट चाइल्ड क्या है, T2। T2 मैम। T2 आ गया इधर, ठीक है। मैम इसके बाद मल्टीप्लाई की नोट बनेगी ऊपर। मल्टीप्लाई की नोट बनेगी, बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, मैम बढ़नी चाहिए। बनेगी मैम, वैल्यू चेंज हो रही है। वेरी गुड, ठीक है। और राइट साइड ए। एक का T4 नोट था ये, तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A आ जाएगा, मैम, ठीक है। हाँ जी, सॉरी मैम मैंने आपको टोका है, लेकिन मैम ये देखिए कि जो आपने ए नोट क्रिएट किया है, तो ऐसा नहीं हो सकता T1 के पास जो हमारे पास ए नोट पड़ा हुआ है उसे हम यहाँ पे ले आए, लाइक उस ए से लिंक कर दें। कर सकते हैं, A के साथ भी आप लिंक कर सकते हैं इससे, अगर इसकी वैल्यू सेम है। यस मैम हम ए ले सकते हैं, वहाँ पे वैल्यू इसकी सेम पड़ी होगी ए की। अच्छा, अगर ये हमारे पास इधर ये पैरेंथेसिस में ना होता A, ठीक है, तो हमने इसे क्या करना था, हमने इसे अटैच कर देना था। लेकिन इधर ये हमारे पास ये इस तरह से स्टेटमेंट आई है, ठीक है, इसके साथ हमने इसको सेपरेटली कर लिया। लेकिन अगर आपके पास इधर खाली A होता, ठीक है, तो हमने यही करना था, हमने इसी A के साथ इसे अटैच करना था। मैम लेकिन देखिए दोनों की वैल्यूज तो सेम आ रही है ना, वैल्यू सेम है,
मैम फिर हमें जिससे अटैच कर देना चाहिए, उसे ज़्यादा क्रिएट नहीं करना चाहिए, इस तरह तो मेमोरी जो है वो तो ज़्यादा लेगा एक यहाँ ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट, आपको नेक्स्ट से। एग्जांपल से मैं बताती हूँ। अच्छा जी क्लास, अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी इसमें है कि इस ए को हमने एक साथ अटैच क्यों नहीं किया, ये नेक्स्ट एग्जांपल सब आपने ज़रा देखनी है गौर से। अच्छा, अगर आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है, कंसीडर अ बेसिक ब्लॉक आपके पास आ जाता है, ये 3 एड्रेस कोड ही आपके पास आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, अब बताइए आप क्या करेंगे। मैम बी और अब सी इसमें का सिंगल वैल्यूज हैं, ठीक है, इसमें कोई पैरेंथेसिस नहीं है हमारे पास। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या आ जाएगा इधर, बी बी प्लस और सी सी आएगा। का नोड, बी एंड सी, ठीक है। इसको हमने अपेंड किससे करना है, ए से ए मैम। से, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसकी ये भी देखनी है वैल्यूज इसकी चेंज हो रही हैं कि नहीं हो रही। अच्छा, अब ये बी है, अगर हम इसको बी नोट कह देते हैं, इसको सी नोट कह देते हैं, ठीक है। अब ये डी में आ गया है, डी में अभी तक हमारे पास अगर इधर बी आया होता तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू चेंज हुई है, अभी ये सेम वैल्यू ही है, ठीक है। अगर हमने स्टार्टिंग से कह दिया ना, ये मैं बस आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रही हूँ, ये इसकी वैल्यूज नहीं है, ठीक है। अभी तक बी की वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हुई, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, प्लस का नोड, यस मैम। यस मैम। ठीक है। बी प्लस ए आ गया है, इसको हम किस तरह करेंगे, बी प्लस ए को, मैम हम अलग से अब वो जो क्लास का नोड क्रिएट करेंगे। मिस मेरे ख्याल से तो ए का मैम बनाएंगे, मैम ये बी वैसे ही लेफ्ट मैम में इसमें तो होगी। ऑलरेडी है ना बी और ए, तो उसके साथ ही हम अटैच बी भी करेंगे। है, ए भी है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसी के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या आएगा हमारे पास, डी प्लस ए, ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, इस नोट को हम किससे अपेंड करेंगे, मैम डी प्लस ए आएगा। इधर हमने ए इंटू डी लिख लिया, अब क्या लिखेंगे हम इधर, मैम आ प्लस। गया डी प्लस ए। अच्छा, अगर हमने इसी को डी रखा है तो फिर तो हमें ये प्लस की नोट की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर हमने ये, अच्छा अगर हम इधर ये प्लस नोट करते हैं, और ये था हमारे पास ए, राइट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड, ये आ गया डी नोट, और अगर इसको हमने किया प्लस राइट चाइल्ड एंड लेफ्ट चाइल्ड, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, वैल्यूज जो हैं बी प्लस सी, इधर भी चेंज नहीं हुई, इधर भी डी की न्यू वैल्यू है, इधर भी क्या है, ई की न्यू वैल्यू है। तो ये हमने किया, ये हमारे पास था ए, ठीक है, इसी को हमने अपेंड कर दिया डी से। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी प्लस ए, तो इसी के साथ हम क्या करेंगे, यही डी है यही ए है, इसको हम किस तरह से ऐड करेंगे, इसलिए हमने इसको ये इस तरह से किया है। एक और मैं आपको करवाती हूँ, ए प्लस ए वाली आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो, मिस ये फिर 3 ऑपरेटर वाला भी तो ठीक हुआ ना, जो हमने 3 प्लस डाले हैं जिसमें। वो भी ठीक है। ये वाली देखें जरा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसका बताएं क्या करेंगे, इसमें तो वैल्यू भी सेम ही है।
मैम हमें एक लिहाज से एक लूप चलानी पड़ेगी हमें, फिर एक नोट क्रिएट करके और एक क्लास का नोट तो उन्हें अगेन एंड अगेन उन्हें ऐड करना पड़ेगा। ये भी देख लें ज़रा, ठीक है, जहाँ पे हम कह रही हैं ना कि फॉर नोड एक्स डिलीट एक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स अपेंड एक्स टू द अटैच आइडेंटिफायर लिस्ट फॉर द नोड एन। ठीक है, ये हम यही कर रहे हैं कि अगर हमें कोई नोड लेट्स सपोज ए मिल जाता है या सी मिल जाता है या बी मिल जाता है, हम क्या करते हैं उसी के साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गया है। इसमें अब हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। 3 एड्रेस कोड क्या आएगा इसका, लेफ्ट टू राइट? T1 is equal to A plus A. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, T2 इक्वल्स टू, यही वाली कर रही हैं हम स्टेटमेंट एवेल्युएट, T1 प्लस T1। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, इसको हम एवेल्युएट करेंगे T3 में, T1 प्लस T1। T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T1। अगर हम ये देखें, ये भी वही सब एक्सप्रेशन है। Is equal to T2 T2 भी हो plus सकता T2 है नहीं वैसे। होगा? इसके बाद T2 T4 भी करने लगे हैं, T2 प्लस ये T3। मैम दोबारा अगर देख लें, मैम हम दोबारा इसे देख, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, T3 में हम डबल 2 टाइम ना T2 को हम ऐड कर लें, इसलिए इजी अच्छा हो जाए हमारे लिए। ये जो आप रिफाइन वाली बात करें नहीं, हम नेक्स्ट स्टेप में करते होते हैं, जो फेज कंपाइलर फेज की है। ठीक है, जब हम कम करते हैं इसकी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a प्लस ए। ठीक है, यही हमारे पास क्या थी, ये सब एक्सप्रेशन थी। ये T1 था, T1 प्लस T1। यही हमारे पास सब एक्सप्रेशन क्या थी, इधर रिपीट हो रही थी, हमने लिख दिया T1 प्लस T1। अब एक ये एक्सप्रेशन है T2 और एक ये एक्सप्रेशन है T3। एंड पे क्या है, इसका एडिशन है, हमने क्या कर लिया, इसको ऐड कर लिया। अब किस तरह से बनेगा इसका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ। ये क्या है, नोड ए, इसको हमने सिंगल टाइम लिखना है क्योंकि ये एक ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्लस का ऑपरेटर कितनी बार है हमारे पास, 7 टाइम्स है। ठीक है, अगर आप इसका सिंटेक्स ट्री बनाते तो किस तरह बनाते, इसमें आपके पास आने थे 7 प्लस के ऑपरेटर्स आने थे आपके पास। ठीक है, जैसे भी आप, अच्छा अब हमने इसके अंदर क्या करना है, अब हम देखेंगे हमारे पास इधर कितने आएंगे, 4 आएंगे हमारे पास इसके अंदर, ये प्लस के ऑपरेटर। पहले क्या आ गया हमारे पास, ये नोड ए आ गया, ए प्लस ए है, इसका लेफ्ट चाइल्ड भी ये है, इसका राइट चाइल्ड भी A है। ये है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये क्या था T1। 1 मैम। अब क्या करना है, हमने प्लस करना है T1 प्लस T1। इसका लेफ्ट चाइल्ड भी क्या है, T1 है, इसका राइट चाइल्ड भी क्या है, T1 है। ठीक है, अब T3 क्या है हमारे पास, मैम वो भी एज इट इज T2 की तरह क्या है। अच्छा इधर देखना आपने, अब ये हमने लिख लिया इधर इसे, ये T2 है। ठीक है, अब T3 क्या, ये एज इट इज सेम है, यस मैम। तो हमें इसका, हम यहाँ पे इसकी नई से नोड लगा के हम दोबारा से नहीं करेंगे, हम इसके साथ इसको क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। अब T4 क्या है, T2 प्लस T3। इधर हमने क्या लिखा, प्लस, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है T2, ये लेफ्ट आ गया, राइट चाइल्ड क्या है इसका T3, यही इसका क्या आ गया, राइट चाइल्ड आ गया। ये क्या है हमारे पास T4। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है।
ये वाली अगर आप एग्जांपल देखें ना, आपके पास यहाँ पे जो प्लस की नोट थी कितनी थी, 7 टाइम्स थी। जब हमने इसका डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ बनाया है तो हमारे पास ये कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है। ठीक है, इन द सेम वे हमारे पास यहाँ पे ये जो ए है, अगर हम सिंटेक्स ट्री भी बनाते तो हमारे पास ये हर एंट्री पे रिपीट होना था, लेकिन डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ में हमने इसको सिंगल टाइम ए लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये सब एक्सप्रेशन थी, ये वाली जो रिपीट हो रही थी, जिसको हमने सिंगल टाइम किया है। अब आप ये वाली एग्जांपल देखें, इसमें भी सब एक्सप्रेशन है, ये भी सब एक्सप्रेशन है, ये भी सब एक्सप्रेशन है। अब इसका बनाएं एसाइक्लिक ग्राफ और मुझे बताएं। मैम हो गया। अच्छा जी, विनीश का हो गया, और किसने कर लिया है? विनीश, नंबर ऑफ नोट्स एंड नंबर ऑफ एजेस कितनी आई हैं आपकी? मैम इसके नंबर ऑफ नोट्स आए हैं 5। हाँ जी मैम, नोट्स 5 आए हैं और इसके जो एजेस हैं ना वो 4। अच्छा, और किसने कर लिया है? अच्छा जी, क्लास सब मैम हो गया। हो गया। अच्छा, आपकी कितनी बनी है नंबर ऑफ नोट्स एंड एजेस? 5 मैम। 5। ठीक है, ये लीफ नोट्स निकाल के कह रहे हैं आप? जी मैम। Yes. ठीक है, मैम 5 ही हैं। ओके। अच्छा भी जी, बन गई मैम। ठीक है। कितने हमारे पास यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं? इससे पहले एक्सप्रेशन में देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ही है ये। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? मैम 3 3 एड्रेस कोड। लेफ्ट टू राइट। जी T1 क्या आ जाएगा? मैम x मल्टीप्लाई बाय y। T2 क्या आ जाएगा? T1 इसी प्लस T1। T1 प्लस T1। अब T3 क्या आ जाएगा? A इंटू मैम B। a ए मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई b। बाई बी। T4 क्या आ जाएगा? t3 प्लस t3। T5 क्या आ जाएगा? अब T2 माइनस इन T4। T2 माइनस T4। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये ऑपरेटर्स आ रहे हैं 5 टाइम्स। इधर क्या आ जाएगा हमारे पास? X नोड नहीं, ये हमारे पास लीफ नहीं है, ये y भी नहीं है। इधर हमने क्या क्रिएट कर ली? ये नोड स्टैटिक की, ये x के साथ अटैच कर दिया, और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या था? x, और राइट चाइल्ड क्या था? y। अब क्या है हमारे पास? इसको अपेंड कर दिया हमने T1। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या हमारे पास? T1 प्लस T1। इधर हम प्लस की नोड ऐड करेंगे। ठीक है, इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? मैम t1। 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 इसका राइट चाइल्ड राइट भी क्या है? t1 है। T1। T1 है। ठीक है, ये क्या आगे इसको हमने अपेंड कर दिया T2 से। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मैम a मल्टीप्लाई बाय b अब बनाएंगे। A इंटू बी। ठीक है, अच्छा हमने यही वाला ऑपरेटर क्यों नहीं यूज कर लिया? मैम कौन सा ये वाला? मैम क्योंकि एक्स और वाई में भी मैम डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है क्योंकि ये पैरेंथेसिस लगी हुई है। ठीक है, यस मैम। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है?
अब क्या है, ये इसको पेंड कर दिया T3 से। ये क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गई हमारे पास T3 प्लस T3। अब क्या करेंगे इधर? मैम प्लस की नोट ऐड करेंगे। प्लस की नोट, हमने ये वाली नोट क्यों नहीं यूज कर ली? मैम वही पैरेंथेसिस है और दूसरी वैल्यूज भी चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ये आ गया T4। अब कौन सी नोट हमने ऐड करनी है? ये मैम माइनस। माइनस। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है? T2। राइट चाइल्ड क्या है? T4। ऐसा ऐसा ही बनाया आपने? यस मैम। चल, ये एक और एग्जांपल करें। ये वाला सॉल्व करें। मैम जी, हमारे पास बी जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो जो हमारे पास फर्स्ट बी होगा उसे हम डिलीट कर देंगे। करें जरा अटेम्प्ट, मैं आपको बताती हूँ। करने देंगे क्योंकि फिर v की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है। बी की वैल्यू नहीं चेंज हुई इधर। इधर आ गई है चेंज, ठीक है, लेकिन वो यूज नहीं हुई आगे।
जी क्लास हो गया ये क्वेश्चन? जी मैम। हाँ जी, एक स्टूडेंट कह रही थी कि इधर वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है इधर? मैम मैंने इस लिहाज से बात कर रही थी कि जो हमारे पास ये इक्वल टू a माइनस टी आया, b इक्वल टू a माइनस टी जो आया है, इसके बारे में मैं बात कर रही थी कि जब हमने वो नोड इक्वल करना है तो क्या हमारे पास प्रीवियस जो नोड है वो डिलीट होगा या नहीं, मैं ये पूछती थी। आपका मतलब है कि बी और डी हम एक साथ अपेंड करेंगे कि नहीं? जी मैम। एक साथ ही करेंगे इसे। अच्छा जी क्लास, ये देखें, ये हमारे पास क्या था, b प्लस सी, सब एक्सप्रेशन ये क्या, a माइनस टी और a माइनस टी। ठीक है, अब किसी भी लेवल के ऊपर अब हमने देखना है कि जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वैल्यू चेंज की वो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं इधर कह देती हूँ कि a क्या है 1, b क्या है 2, ये हम सपोज कर रहे हैं, c क्या है 3, c को भी हम 2 ले लेते हैं, और d क्या है हमारे पास, ये 4 है। ठीक है, a इक्वल्स टू b प्लस सी क्या आएगा 4। ये b प्लस सी की वैल्यू देखें, b की क्या आ जाएगी a माइनस डी माइनस 3, c की क्या आएगी b प्लस सी है। अब ये वैल्यू सेम आनी चाहिए इसकी, ये मतलब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू चेंज हो गई है। b प्लस सी में अब क्या आएगा आपके पास, -1 में -3 प्लस सी -1, इधर क्या आ जाएगी आपके पास d की वैल्यू, मैम 4 0 मैम आएगी। जीरो कैसे आएगी? a माइनस डी है ना इधर, मैम 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3 4। a माइनस डी। A is equal to 4, B is equal ठीक है, ये 4 है और ये क्या है 4 है, तो इधर क्या आ गई वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम इसका किस तरह से बनाएंगे ग्राफ। सबसे पहले हमारे पास नोट कौन सी आ गई है, मैम b प्लस सी ऊपर a आ जाएगा, प्लस नीचे b प्लस सी, ये आ गई प्लस, ये माइनस नोट क्या आ गई b, ये नोट क्या आ गई c। ठीक है, अब क्या नोट है हमारे पास, हम उस साइड पे a माइनस डी आएगा, माइनस इसको हमने अपेंड कर दिया a से, इधर क्या आ गई हमारे पास ये नोट माइनस। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड में क्या है माइनस, इधर क्या है a, और इधर हम क्या लिखेंगे अब d। ठीक है, इसको हमने अपेंड कर दिया किससे, b से। ठीक है, क्यों कर दिया हमने इसे अपेंड इधर b से, हमने इसको यहाँ से रिमूव क्यों नहीं किया, आप इधर आपने देख लिया वैल्यू चेंज हो रही है इधर b की, पहले क्या थी 2, इधर क्या है -3। अब नेक्स्ट नोट हमारे पास क्या है, मैम c इक्वल टू b प्लस सी। इधर प्लस, इसका लेफ्ट साइड क्या है b है, यही वैल्यू आ रही है ना इसके अंदर, ये जो b की ये वैल्यू आई थी इधर अब जा रही है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट हमने इसे क्या करना है c, मैम c c नीचे वाला ले c की लेते वैल्यू नहीं ना चेंज हुई अभी तक, हैं। नो मैम, तो हम इसे क्या Define लो। करेंगे, इसके साथ अटैच करेंगे। अब क्या आ गया हमारे पास स्टेप, मैम इस नोट का नाम c रख देंगे। हाँ जी सी रख दिया हमने, अपेंड कर दिया हमने। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या आ गई है, a माइनस डी। ठीक है, a की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी हुई है। ठीक है, अब ये क्या है a माइनस डी, इसको हम किस तरह से करेंगे, मैम मैम ऊपर एक माइनस की नोट लेंगे, उसमें माइनस से की लेफ्ट साइड a है और d है जो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि d की वैल्यू भी नहीं चेंज हुई।
डी की वैल्यू भी नहीं चेंज हुई, और किसकी वैल्यू नहीं चेंज हुई? ए की भी नहीं चेंज हुई मैम। ए की वैल्यू A चेंज की हुई है, ए की चेंज हुई है हमारे पास, डी की नहीं हुई। ठीक है, तो हमने इधर क्या करेंगे, एक और माइनस की नोट आएगी हमारे पास, लेफ्ट चाइल्ड इसका क्या आएगा, ए, और राइट चाइल्ड हम डी कौन सा, यही वाला यूज करेंगे। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, ए, ए ए की इधर बी प्लस सी से हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी, इसी को हम यूज करेंगे, और ये डी जो हम इसको ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल इस तरह की वो भी करें जरा। इसमें देखिए और मुझे बताएं, वैल्यू चेंज हो रही है? मैम बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही है। वेरी गुड। अच्छा ये वाली देखें जरा, एक चीज जरा इस प्रीवियस वाले में ये नोटिस करें, ए माइनस डी के लिए माइनस की नोट भी है हमारे पास, ए की भी है और डी की भी है। डी की वैल्यू इधर क्या थी हमारे पास, 4 ही थी। ठीक है ना, जो हमने यहाँ पे एजम्पशन लिया, बी प्लस सी होकर भी इधर भी वैल्यू क्या थी, 4 ही थी। और अगर हम इधर बी के साथ यहाँ डी अपेंड कर रहे थे, ठीक है क्लास? यस मैम। Yes, अच्छा इधर किस स्टूडेंट ने बताया बी और सी की वैल्यू चेंज हो रही है? मैम उस्मान ने भी बताया। उस्मान, उस्मान वेरी गुड। ठीक है, इधर एग्जैक्टली बी एंड सी की वैल्यू जो है, अगर आप ये देखें इधर बी की और इधर सी की, जब इधर ये बी प्लस सी आ रहा है, इधर क्या हो रही है, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो सबसे बेसिक ब्लॉक आपके पास गिवन है, तो क्या करेंगे हम, कैसे बनाएंगे इसका? सबसे पहले क्या आ मैम जाएगा सबसे इधर, पहले बी और सी की नोट आएगी बी और सी, और इधर क्या आ प्लस जाए, आएगा। प्लस, लेफ्ट और राइट आ गया इसका। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मैम सेकंड एक नेगेटिव की माइनस की नोट आएगी जिसका लेफ्ट चाइल्ड बी होगा और राइट चाइल्ड डी होगा। लेफ्ट चाइल्ड बी है तो बी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अभी इधर, यस मैम यस मैम। यही होगा। तो हम इसी को यूज करेंगे। यस मैम। ठीक है, और राइट चाइल्ड क्या है इसका, डी, बी, डी नोड हम क्रिएट कर डी लेते हैं। क्रिएट करेंगे। ये डी आ गई हमारे पास। अब क्या है, सी प्लस डी, मैम उसके बाद एक पॉजिटिव की प्लस की नोट बनाएंगे जिसका लेफ्ट चाइल्ड सी होगा और लेफ्ट आ गया सी, राइट राइट आ गया चाइल्ड डी डी आ होगा। गया। अब क्या, अच्छा इसको मैंने अपेंड नहीं किया, बी प्लस सी क्या था, ये ए, ये बी, और इसको हमने सी कह दिया है। ठीक है, अब क्या आएगी हमारे पास वैल्यू, अब क्या हमने करना है इधर, मैम ऊपर एक प्लस की नोट आएगी जिसका लेफ्ट चाइल्ड बी होगा और राइट चाइल्ड सी होगा नीचे वाला जिसकी वैल्यू चेंज है। तो मैम हम इतना ऊपर क्यों बना रहे हैं, वो मैम बीसी के नीचे दरमियान में बना दें, उसको ई अपेंड कर दें। मैम ये हमने फोर्थ वाला नोट क्यों क्रिएट किया प्लस का? हाँ यही मैं आपसे पूछने लगी हूँ। अगर मैम बी हमने प्लस फोर्थ नोट पे अगर हमने ये क्रिएट कर लिया प्लस का, तो इसके साथ हम कौन सा बी अटैच करेंगे, ये वाला या ये वाला? वो मैम ऊपर वाला मैम ऊपर जिसकी वाला। वैल्यू चेंज हुई है ऊपर वाला। बी ठीक और है, सी ऊपर वाला हाँ जी, ये प्लस की नोट भी हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि वैल्यूज यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ये प्लस आ गया, अब सी की कौन सी वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे, मैम ऊपर वाली। मैम यही ऊपर वाली? वाली प्लस वो प्लस लास्ट वाली। ठीक है, और इसको हमने क्या लिख दिया है, ई। हाँ जी क्लास, क्लियर है अब ये कॉन्सेप्ट? यस मैम, यस बेस्ट। मैम।
मैम काफी आखिर इतना चलिए क्लास एक लास्ट एग्जांपल करते हैं हम, ताकि अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है वैल्यूज चेंज होने से तो वो ज़रा रिजॉल्व हो जाए। हाँ जी, इधर देखिए हमारे पास सब एक्सप्रेशंस क्या आ रही हैं। ये बी है, सी, बी एंड सी, ठीक है। अब इधर देखिए कोई वैल्यू चेंज हो रही है हमारे पास। ई की वैल्यू भी जो हमारे पास आ जाएगी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बी की वैल्यू अगर हमारे पास यहाँ पे चेंज हुई है लेकिन आगे जाके इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया, ठीक है। इधर बी की वैल्यू चेंज हो रही है लेकिन आगे जाके हमने इसको यूज़ नहीं किया, हमने किसको यूज़ किया, ई को और डी को, ठीक है। तो इसका हम किस तरह से बनाएंगे। मैम पहले दो नोट क्रिएट करेंगे बी और सी का, उन्हें बी और मल्टीप्लाई सी फिर देन अब आगे और वो बी एंड डी सी, बन जाएगा। ये डी अपेंड कर दिया हमने। एंड फिर ए का नोट क्रिएट करेंगे ए और प्लस का, तो बी के अच्छा, साथ ए और अटैच कर प्लस। देंगे। अच्छा, अब बी हम न्यू नोट क्रिएट करेंगे, इसी के साथ अटैच करेंगे। हम इसी के साथ अटैच कर उसी देंगे। के साथ इसी के साथ हम इसी से हम क्यों अटैच करें, क्योंकि वैल्यू हमारे पास अभी इसकी चेंज नहीं हुई। तो ये क्या आ गया, ई, ठीक है। अब ये बी वाली स्टेटमेंट देखें, बी इंटू सी, क्या बी की वैल्यू चेंज हुई है इधर, नो। सी की वैल्यू चेंज हुई है, नो। नो मैम। तो क्या हम इसके साथ इसको पेंट कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये वाली नोड हमने इंट्रोड्यूस की, डिफाइन की। इसका लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, ई। इसका राइट चाइल्ड क्या आ गया, ये डी। अच्छा जी, क्लास सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। कुछ और टॉपिक्स भी थे लेकिन वो मैं आपको नहीं करवा रही। अब जो नेक्स्ट 2 क्लासेस आपकी होंगी वो रिवीजन क्लासेस हैं, ठीक है। जिस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी है वो मुझे बता दें, वो आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। मैम जी जी। मैम आप हमारे सारे जो सेशन मार्क्स है ना वो सारे अपलोड कर दें, हमें पता चल जाए कि हम कितने पानी में और कितने तले हैं। अच्छा, मैं ये कर सकती हूँ, आपको वेडनेसडे तक आपको मिड टर्म के बता दूँ, ठीक है। मैम फिर आज जाके एक क्विज आ जाता है क्विज 2 के, तो हम काइंडली आप दोनों के एक ही साथ अपलोड कर दें, और जो मेरे असाइनमेंट है एक दफ़ा फिर उन्हें मैं कह दूँ कि एक दफ़ा देख लें। अच्छा जी, क्विज 2 में किसी को कोई इशू है कि किस तरह से सॉल्व करना था। नो मैम। कोई इशू नहीं है, नहीं तो वो डिस्कस कर लेंगे। क्विज 2 का मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी। मैम अटेंडेंस ले लें। अच्छा जी, अटेंडेंस मार्क करवाएं अपनी। अब्दुल मनान, अब्दुल रबी यासिर, अब्दुल्ला आमिर, अहमद इम्तियाज, मैम अब्दुल रबी यासिर प्रेजेंट मैम। अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, अरसलान अहमद, प्रेजेंट। बिनिश प्रेजेंट है, ठीक है। गुलरेज अली खान,
ठीक है। हाफिज मुबशिर अकरम। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। आयशा। आयशा लिया था मैंने। अच्छा जी, हाफिज मुबशिर अकरम। हाफिज मोहम्मद असद। हमजा सत्तार। प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक। हारिस आमिर। प्रेजेंट। खाकान अहमद। मरियम हबीब। Present, miss. मिर्ज़ा उस्मान। प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उसामा। उसामा नहीं। मुबीन मुनीर। प्रेजेंट। मुदस्सिर कय्यूम। प्रेजेंट। अब्दुल रहमान। आफाक ज़हूर। प्रेजेंट मैम। अरबाज खान। प्रेजेंट। अस्तान सुल्तान। हामिद रिजवान। हमजा असलम प्रेजेंट है। हमजा शफीक। मुआज़ अनवर। सादुल अशरफ। शाहजेब अली। शहरियार बिन रियाज, ठीक है। प्रेजेंट। उसामा वहीद। यलमाज। नसीबुल्लाह खान। उबैदुर रहमान। प्रेजेंट मैम। नसीबुल्लाह प्रेजेंट। उबैदुर रहमान। उसामा तारिक। राना मोहम्मद जुनैद शाहिद। सऊद जमशेद। शबाना मुश्ताक। प्रेजेंट मैम। शुएब गिल। मैम उसामा तारिक प्रेजेंट है। किधर प्रेजेंट है? मैम मुश्तबा वो अली। मीटिंग। मुश्तबा अली। अरूज अरशद। उस्मान बशारत। वलीद रजाक। जुहेब शम्स। प्रेजेंट मैम। जुहेब शम्स। जुबैर मोहम्मद। प्रेजेंट मैम। ठीक है। ओके जी, क्लास अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।